बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा है जो कुछ साल पहले तक एक मशहूर बाप का बेटा था और एक मशहूर भाई के नाम से जाना जाता था। उपलब्धियों के नाम पर उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी जीवन में चैलेंज लिए और आगे बढ़ा। और आज एक से एक बढ़कर हिट देने के बाद उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, हम बात कर रहे हैं देओल परिवार के छोटे रत्न यानी बॉबी देओल की। इन्होंने हाल फिलहाल में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। आज उनका 55वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम जानेंगे बॉबी की लाइफ से जुड़े कुछ खास किस्से और राज। सबसे पहले उन्हें उनके जन्मदिन पर बात नेशन की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि उनका कैरियर दिन दुगना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ता रहे। सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के बेहतरीन सेशन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरें आपको समय रहते मिल सके। तो साल 2023 बॉबी के लिए खुशियों की बहार लेकर आया। फिल्म एनिमल के जरिए उन्हें 28 साल के फिल्मी कैरियर में पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब हुई। इस फिल्म में बॉबी का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन एक चैलेंज भी था भैया इतने छोटे से किरदार में अपने को साबित करने का। तो उसमें भाई इस बंदे ने 100 में से 110 पॉइंट हासिल किए। 10 पॉइंट एक्स्ट्रा कैसे? तो भैया निगेटिव किरदार होने के बावजूद उन्होंने अपने एक्टिंग से इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी कि आज आलम यह है कि सारी इंडस्ट्री उन्हें हाथों हाथ ले रही है। उनके पास बॉलीवुड, साउथ और OTT प्लेटफॉर्म से कई बड़े ऑफर आ रहे हैं। बॉबी के कैरियर की बात करें तो 28 साल लंबे कैरियर में तकरीबन 45 फिल्में करने के बाद एनिमल के रूप में उन्हें एकमात्र ब्लॉकबस्टर फिल्म मिली, जिसने तकरीबन 950 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इससे पहले उनकी सिर्फ 6 फिल्में, जिनमें बरसात, गुप्त, सोल्जर, बादल, यमला पगला दीवाना और हाउसफुल हिट रही। ये तो बात रही हिट फिल्मों की, लेकिन 28 सालों में एक से एक बढ़कर एक खराब फिल्म, जिसको हम फ्लॉप भी कहेंगे, इस भाई ने हमारे दी। इसमें सबसे पहली फिल्म थी फ्लॉप जो थी वो थी और प्यार हो गया, जिसने केवल 7.25 करोड़ रुपए कमाए। और भैया सोने पे सुहागा क्या रहा कि जैसे ही इनकी ये फ्लॉप फिल्म अपना सिनेमा घरों में लगी हुई थी, तो उसी समय इनके बड़े भाई यानी हमारे बड़े देओल साहब यानी सनी देओल ने छप्पर फाड़ के कलेक्शन कर रहे थे अपनी बॉर्डर फिल्म से। बॉर्डर फिल्म जो उस दौरान की सुपर डुपर हिट फिल्म थी, वो इस फिल्म के इनके पैरेलल रिलीज हुई थी। 28 साल बाद जब एनिमल के अगले दिन बॉबी की टीम टी सीरीज के ऑफिस पहुंची, तो बंदे की आंखों से आंसू निकल गए। आंसू थे सफलता के, क्योंकि उनको देखने के बाद सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे, उन्हें हाथों हाथ ले रहे थे। इतने लंबे गैप के बाद इतनी बड़ी सफलता देखने के बाद जो खुशी थी ना, वो आंसू के जरिए बॉबी की आंखों से बह रही थी। बॉबी ने एनिमल में 15 मिनट के रोल को जीवंत बना दिया। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया अबरार हक का जो किरदार था वो इतना जबरदस्त था कि अब डायरेक्टर एनिमल के सीक्वल जो बना रहे हैं ना, वो एनिमल 2, उसमें बॉबी देओल को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म में जो बॉबी का किरदार होगा और ज़्यादा दमदार और बड़ा हो सकता है। फिल्म एनिमल में बॉबी के सीन की काफ़ी तारीफ हुई। वो सीन कौन सा था जिसमें वो अपनी भाई की मौत की खबर सुनने के बाद रो पड़ते हैं और जो खबर देने आता है ना बंदा, उसको मार देते हैं। वो देखा ना, अपने मुंह पे उंगली रखता है, खून से सना हुआ, वो बस वही वाला सीन। एक इंटरव्यू में उस बॉबी ने उस सीन के बारे में बताया कि उस सीन को करने से के दौरान उन्होंने वो सीन जो है ना असल में इमेजिन कर लिया था। और वो सीन इमेजिन करने का मतलब है कि उन्होंने सोच लिया था कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। तो बॉबी ने कहा कि मेरे लिए, चूंकि मेरा भाई सब कुछ है, जब मैं वो सीन कर रहा था तो असल में जब मैंने इमेजिन किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि और मुझे लगा मेरे भाई की मौत हो गई है। इसलिए जब मैं रोया तो मेरे आंसू रियल लाइफ के नहीं बल्कि रियल लाइफ के थे। सीन इतना ज़बरदस्त था कि संदीप जो अपना निर्देशक थे, वो शॉट खत्म होते ही अपनी सीट से उठे और बॉबी के पास आए और कहा कि यार ये अवार्ड भी नहीं शूट तूने कर दिया है। वहीं उनके इस फिल्म में उनके मर जाने से उनकी माँ जो थी, जिनका नाम प्रकाश कौर जी है, वो काफ़ी उदास हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तू ऐसी फिल्में मत किया कर, मुझसे देखा नहीं जाता। तो भैया बॉबी देओल ने समझाया कि माँ मैं तो सामने खड़ा हूँ, आपके मरा वरा नहीं हूँ, वो रियल लाइफ है। लेकिन बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अपने बेटे को चाहे फिल्म हो चाहे असलियत हो, माँ को तो दुख हो गई। चलिए वो बात छोड़िए, अलग है। बॉबी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि फिल्म एनिमल जो है उन्हें तकरीबन 4 साल पहले ऑफर हुई थी, जब वो अपने कैरियर के सबसे बुरे दौर में थे। संदीप बागा ने जो है ना बॉबी की एक
सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान ली गई तस्वीर उन्होंने देखी जिसमें वो उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। बस संदीप को वही लुक उनका भाग गया और लगा कि यार ये मेरे जो फिल्म में जो विलेन का किरदार है उसके लिए बंदा फिट रहेगा ये, इसलिए बॉबी को साइन कर लिया और भाई बॉबी के जो बुरे दिन चल रहे थे ना वो दूर हो गए। अब वेब सीरीज उन्होंने आश्रम, जो कि एक बेहतरीन OTT प्लेटफॉर्म पे हिट सीरीज़ है, आश्रम के बारे में बॉबी की बात करें तो इस कई पुराने इंटरव्यूज़ में बॉबी ने बताया है कि वो शुरुआत में जो आश्रम फिल्म उनको दी गई थी थोड़ा हिचकिचा रहे थे फिल्म लेने के बाद। कारण क्या था? कारण था बाबा का रोल, क्योंकि वो अपने परिवार वालों, मतलब इस कदर हिचकिचा रहे थे कि अपने परिवार वालों को भी इस किरदार के बारे में उन्होंने नहीं बताया। डर क्या था? डर यही था कि यार कहीं लोग इस किरदार को गलत तरीके से न ले लें उनके और कैरियर उनका चौपट ना हो जाए। उन्होंने कहा, जब मैं किरदार निभा रहा था तो मैंने अपने पिता, भाई, माता, किसी को इस रोल के बारे में कुछ नहीं बताया। बॉबी की अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात करें तो अभी एनिमल 2 में बॉबी दिखाई देंगे। इसके बाद एक थ्रिलर फिल्म है कंगुआ, उसमें बॉबी दिखाई देंगे। इसके बाद एक तेलुगु फिल्म जिसका नाम है NBK 109, उसमें बॉबी दिखाई देंगे। साथ ही वेब सीरीज आश्रम 4 में भी बॉबी नजर आने वाले हैं। तो ये कुछ अपकमिंग फिल्म्स बॉबी की थी। एक बार फिर से हम और हमारी टीम की तरफ से बॉबी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और वो ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। बाकी आप सबको सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के बेहतरीन सेशन आपको समय रहते प्राप्त हो सकें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और मज़ा लेते रहें ज़िंदगी में। जी, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।